आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आई विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जो ये विज्ञप्ति, जैसा कि आपको यहाँ पर पता भी चल रहा होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किया है 2024-25 बैच के लिए, तो उन अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो कब होगी? 20 अक्टूबर को। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 20 अक्टूबर को होगा। वहीं बात करें कि उनके जो प्रवेश पत्र हैं कब से आपको देखने मिल जाएंगे वेबसाइट पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 11 अक्टूबर से क्या है, आपकी जो ये लिंक है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो उन अभ्यर्थियों को खासकर ध्यान रखना है जिन्होंने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किया है। देखिए, एक बात हमें क्या याद रखनी है, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो प्रिंट निकाल कर रख लें। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भी सोचते हैं कि 1-2 दिन पहले ही हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो साइट बंद कर देती है। ठीक है, ऐसा जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस हुआ था उससे 1-2 दिन पहले क्या है, साइट बंद कर दी गई थी एडमिट कार्ड की। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक, तो आप ये ना करें। वहीं दूसरी बात एक और आपको ध्यान में रखनी है कि अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो खींच कर रखें अपने पास, अपने फ़ोन में। ठीक है, यदि आगे जाके आपका एडमिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है परीक्षा के बाद, ठीक है, तो आप रिज़ल्ट कैसे चेक करोगे? ठीक है, तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि बिना रोल नंबर के ना तो हम अपना ना तो हम अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक, कि हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। वहीं दूसरी बात, अगर हम देरी करेंगे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में तो ज़रूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट उस समय चल रही हो, काफ़ी एरर देखने को मिलते हैं। तो ये सावधानी हमें स्वयं बरतनी है। ठीक है, जब आप प्रवेश परीक्षा में जाएं तो अपने एडमिट कार्ड को ले जाएं, इसके साथ देखिए अपना आईडी प्रूफ ले जाएं, फ़ोटो लेके जाएं। ठीक है, बाकी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए शुभकामनाएं जो अभी ये प्रवेश परीक्षा देने जाने वाले हैं। वहीं देखिए, जैसा कि हर विश्वविद्यालय में जब आप पीएचडी के लिए कोई प्रवेश परीक्षा देते हैं तो रिसर्च मैथोलॉजी सेम होती है। ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए आपने नेट क्लियर किया हुआ है या जो अभ्यर्थी नेट की परीक्षा देने वाले हैं तो उन्होंने रिसर्च मैथोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक, तो हमारी कुछ क्लासेस मिल जाएंगी जो पीएचडी के लिए क्या है, रिसर्च मैथोलॉजी की मैराथन लगवाई है, चाहे वो सर ने लगवाई हो। सर ने तो अधिक क्वेश्चन कराए हैं। वहीं बात करें हिंदी मीडियम से, तो देखिए हिंदी में भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। सर ने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कराए हैं रिसर्च मैथोलॉजी के। ठीक, तो आप वहाँ पर जाकर क्या है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चेक कर सकते हैं। बाकी आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है आप सभी को बताने का कि आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो रिसर्च मैथोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस भी लगाएं। ठीक है, बुक है, बुक के द्वारा लगाएं, यूट्यूब पर चैनल है उसके द्वारा लगाएं, पर पढ़ें वही जो ऑथेंटिक है। ठीक, वहीं दूसरी बात, सब विषय से जिन जिन अभ्यर्थियों के जो विषय हैं, जैसे किसी के पास हिस्ट्री होगी, एजुकेशन होगा, हिंदी होगी, तो वो अभ्यर्थी भी देखिए क्या है, अपना जो सिलेबस है उसे पहले तो कवर करें। नेट में जो लगा हुआ होता है, देखिए आपका जो पेपर होता है वो नेट की तरह टफ नहीं आता, वो बीच का रहता है, ना ज़्यादा इजी आएगा ना ज़्यादा टफ आएगा। तो अभी से लोड ना लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो अभी डीवीआरयू में जब एग्ज़ाम हुआ, एंट्रेंस हुआ, इससे पहले एक और विश्वविद्यालय में एंट्रेंस हुआ, तो बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशर ले गए कि बहुत टफ होगा, जबकि हमने उन्हें कई बार बताया कितना टफ नहीं होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है, ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना, और कुछ नहीं, आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं तो हमें जो चीज़ याद रहती है वो भी भूल जाते हैं, ये नहीं करना। आप सिर्फ जो बेस है जिस सब्जेक्ट का, जैसे मैं हिंदी का ही उदाहरण ले लूँ, जैसे हिंदी में कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आपने शुरू से पढ़ी होंगी और वो आपके नेट में भी हैं, और किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी यूनिट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो कम से कम आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं और इसी में क्या अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंदी से ही नहीं, और भी जितने सब्जेक्ट हैं तो उन्हें
पता होगा कि हर सब कोई भी एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो वो यूनिट रहती ही रहती हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ उनका रिवीजन करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा डीपली ना जाएं, क्योंकि फिर दिक्कत ये होगी कि नया नया हम पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ना, जो मेन है और ख़ासकर जो बेस है हमें वो नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो ये सारी आपको छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो देनी थी। महत्वपूर्ण जानकारी तो यही है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, और लेट लतीफ़ नहीं करना है डाउनलोड करने में, कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए और अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखिए, ठीक है, ताकि आपका एडमिट कार्ड कहीं गुम भी हो जाए तो आप जब का रिजल्ट निकले तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक। दूसरी बार एडमिट कार्ड को संभाल कर इसलिए भी आपको रखना है क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या कह लें काउंसलिंग होगी तो उसमें देखिए आपका एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा, ठीक है। जो अभ्यर्थी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो उनके क्या है, एंट्रेंस का जो रिजल्ट आएगा वो भी मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जो हमें स्वयं बरतनी होती हैं, कोई और हमें बताने वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सब आप लोगों के लिए बताना था। तो आज की वीडियो में इतना ही कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से और भी कोई जानकारी पीएचडी के संबंध में देखने को मिलेगी तो आपको इस चैनल पर समय रहते बता दी जाएगी, ठीक है। तो बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।